सीएम का ऐलान नहीं हुआ है। 23 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव रिजल्ट जारी होने के बाद 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सीएम फेस को लेकर सस्पेंस अभी भी जारी है। शिंदे को लेकर हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई है। चलिए आपको बताते हैं कि किस वजह से अपनी बात पर अड़े हुए हैं एकनाथ शिंदे। दरअसल एकनाथ शिंदे 3 बड़ी वजहों से सीएम पद या अहम मंत्रालय चाहते हैं। पहला कारण है हिंदुत्व की विचारधारा शिंदे के काम नहीं आएगी। जून 2022 में उद्धव ठाकरे की शिवसेना में टूट के बाद एकनाथ शिंदे हिंदुत्व की राजनीति करने लगे। उन्होंने बगावत की वजह बताते हुए कहा था कि जब राज्य में महाविकास अघाड़ी की सरकार थी उसमें भी मैं था, लेकिन वो सरकार बाला साहेब ठाकरे के विचारों के खिलाफ थी। मैंने उद्धव ठाकरे को बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। अब शिंदे और भाजपा दोनों ही दल हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। उनके मुद्दे भी एक जैसे हैं। ऐसे में प्रदेश की राजनीति में शिंदे की शिवसेना के सामने विपक्षी दलों से ज्यादा भाजपा ही चुनौती बनेगी। महाराष्ट्र में इससे पहले भी भाजपा और शिवसेना के बीच ऐसी परिस्थिति बन चुकी है। दूसरा कारण है विरासत की लड़ाई जीतकर भी पार्टी चलाना मुश्किल होगा। एकनाथ शिंदे के लिए सीएम की कुर्सी छोड़ना उनके राजनीतिक करियर के लिए जोखिम भरा फैसला है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट के मुताबिक 57 सीट जीतकर शिंदे शिवसेना की विरासत की लड़ाई को तकरीबन जीत चुके हैं। ऐसे में अगर उन्हें सीएम की कुर्सी और ताकतवर मंत्रालय नहीं मिले तो उनके कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी असर पड़ेगा। पार्टी चलाने के लिए सबसे जरूरी फंडिंग पर भी गहरा असर पड़ेगा। ऐसे में पार्टी को जोड़े रखना और उसका विस्तार करना बड़ी चुनौती हो जाएगी। तीसरा कारण है खुद को ठाकरे का वारिस बताने वाले शिंदे की छवि कमजोर होगी। शिंदे के बयानों से साफ है कि उनकी नजर अभी भी सीएम की कुर्सी पर है। ऐसे में अगर उनकी पार्टी को गृह और वित्त जैसे मजबूत विभाग भी नहीं मिले तो महाराष्ट्र में उनकी छवि बेहद कमजोर हो जाएगी। शिंदे अपनी छवि झंडा उठाने वाले नेता की नहीं बनने देना चाहते। ये उनके लिए राजनीतिक अस्तित्व और पहचान का सवाल भी है। आपको बता दें कि शिंदे अचानक अपने पैतृक गांव सतारा चले गए थे, जिसके बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि वो बीजेपी से नाराज हो गए। रविवार को वे सतारा के एक मंदिर गए। कुछ देर बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि व्यस्त चुनावी कार्यक्रम के बाद मैं यहाँ आराम करने आया था। प्रधानमंत्री मोदी और शाह जिसे सीएम तय करेंगे वो मुझे स्वीकार होगा। एकनाथ शिंदे मुंबई लौटे तो सरकारी आवास न जाकर ठाणे में अपने घर पहुंचे। उनकी सभी बैठकें रद्द कर दी गई। भाजपा ने गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ऑब्जर्वर बनाकर मुंबई भेजा। दोपहर करीब 2 बजे खबर आई कि शिंदे की तबीयत खराब है और उन्हें ठाणे के जुपिटर अस्पताल ले जाया गया। दोपहर बाद महायुति की प्रस्तावित बैठक रद्द कर दी गई। देर शाम भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने सीएम आवास वर्षा में कार्यवाहक सीएम शिंदे से मुलाकात की। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।